यहाँ एक जिन्न से जुड़ी एक छोटी सी डरावनी कहानी है। फुसफुसाता जिन्न। एक शाम देर से नूर ने खुद को अपनी दादी के गांव की ओर जाने वाली सुनसान सड़क से गुजरते हुए पाया। चांद ऊंचा था। बंजर परिदृश्य पर एक भयानक चांदी की रोशनी डाल रहा था। उसकी दादी ने उसे चेतावनी दी थी कि वह अंधेरा होने के बाद उस सड़क पर न जाए, और धीमी आवाज में उस इलाके में घूमने वाले जिन्न के बारे में बात कर रही थी। लेकिन नूर, एक आधुनिक महिला जिसके पास पुराने अंधविश्वासों के लिए बहुत कम धैर्य है, ने चेतावनियों को बच्चों को डराने वाली कहानियों के अलावा कुछ नहीं समझा। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसकी कार का इंजन बंद हो गया और वह बीच में फंस गई। निराश होकर वह बोनट के नीचे जांच करने के लिए बाहर निकली। एक ठंडी हवा सूखी पत्तियों को हिला रही थी, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक पहुंच रही थी। उसने चारों ओर नजर डाली। अचानक विशाल खालीपन में खुद को खुला महसूस किया। तभी उसने इसे सुना। एक फीकी फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली, उसका नाम पुकार रही थी। नूर, नूर। आवाज धीमी थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह चारों ओर गूंज रही थी। वह घूमी, लेकिन कुछ नहीं देखा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। शायद यह सिर्फ हवा थी, उसने खुद से कहा। लेकिन फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार ज्यादा तेज और करीब। नूर, नूर। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। हवा में बेचैनी भरी शांति छा गई, मानो दुनिया अपनी सांसें रोके हुए हो। उसने अपना फोन ढूंढा, लेकिन स्क्रीन पर अंधेरा था। कोई सिग्नल नहीं, कोई रोशनी नहीं। जब उसने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की तो वह घबरा गई, लेकिन वह रात की तरह ही शांत थी। फिर उसने उसे देखा। उसकी दृष्टि के किनारे पर एक छाया उड़ रही थी। यह अस्वाभाविक रूप से आगे बढ़ रही थी, बिना किसी आवाज के सरक रही थी। जैसे ही छाया करीब आई, नूर की सांसें रुक गईं। उसने अंधेरे में लिपटी एक आकृति का अस्पष्ट रूप ले लिया। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई विशेषता नहीं थी, बस एक जोड़ी चमकती हुई दुष्ट आंखें थीं जो उसे भेदती हुई लग रही थीं। वह लड़खड़ाकर पीछे हटी, अपने ही पैरों पर ठोकर खाकर गिर पड़ी। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, आवाजों का कोलाहल एक दूसरे पर हावी होता गया। उसके दिमाग में एक चक्करदार आतंक भर गया। वे उसके रहस्यों, उसके डर, उसके गहरे पछतावे के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जिन्न उसकी आत्मा की परतों को छील रहा हो, उसकी कमजोरियों को उजागर कर रहा हो। नूर, हमारे साथ आओ। उसने अपने कान बंद कर लिए, आवाजों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे और ज्यादा जोरदार और ज्यादा चुभने वाली होती गईं। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे और वह उसे रोकने की भीख मांगने लगी। जिन्न का रूप उसके ऊपर मंडरा रहा था, काला और भारी, हाय गेसपारी, छायादार तनों के साथ जो उसके चारों ओर लिपटे हुए थे, उसके फेफड़ों से सांस को निचोड़ रहे थे। जैसे ही उसे लगा कि वह फिसल रही है, दूर से हेडलाइट्स दिखाई दी। जिन्न पीछे हट गया, केतली से निकलने वाली भाप की तरह फुफकार रहा था। नूर ने सांस लेने के लिए हांफना शुरू कर दिया, क्योंकि कार करीब आ गई। इसकी रोशनी ने छाया को भगा दिया। फुसफुसाहटें धीमी पड़ गईं और जिन्न रात में विलीन हो गए। एक दयालु अजनबी ने नूर को गांव वापस लाने में मदद की, लेकिन वह पहले जैसी कभी नहीं रही। वह अब पुरानी कहानियों को महज अंधविश्वास नहीं मानती थी,
क्योंकि नूर ने जिन्न की आंखों में देखा था और रोजमर्रा की दुनिया के पर्दे के पीछे अंधेरे की फुसफुसाहट सुनी थी। उस दिन के बाद से वह कभी भी अंधेरे के बाद यात्रा नहीं करती थी और वह कभी भी उस रास्ते पर नहीं गई। क्या आप इस कहानी में कोई बदलाव चाहते हैं या शायद एक अलग तरह की कहानी?